Welcome back to my YouTube channel. How are you all? So today see the part 5 of idioms and learn so many new idioms which are very important for your exams as well as for spoken English. And I have given very simple examples also and so many tricks so you can remind it. If you have not watched my earlier videos, please watch it. Thank you. Let's begin. ब्लू ब्लड। अब ब्लू ब्लड क्या होता है? ब्लू मतलब जो एरिस्टोक्रेसी से रिलेटेड हो, उच्च कुलीन व्यक्ति, एरिस्टोक्रेट, उसको क्या बोलेंगे? उच्च कुलीन व्यक्ति। इसका सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। हिज हैबिट रिवील्स दैट ब्लू ब्लड इज स्टिल फ्लोइंग इन दिस वेन्स। मतलब उसकी आदतें ये बताती है कि उसकी नसों में अभी भी बहुत ज़्यादा उच्च कुलीन व्यक्ति का ब्लड दौड़ रहा है। ठीक है। बॉर्न ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है? झगड़े का कारण। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन मतलब हड्डी, कंटेंशन मतलब झगड़ा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि झगड़े की जड़ क्या है। तो इसका सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कि कश्मीर है वो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्लैक शीप। अब ब्लैक शीप क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि अयोग्य है, फैमिली पे ब्लैक शिप है, अनवर्दी पर्सन है। तो रोहन इज अ ब्लैक शिप इन द विलेज एज ही इन्वॉल्व इन स्मगलिंग। रोहन हमारे विलेज में ब्लैक शिप है क्योंकि वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फीट्स एंड स्टार्ट मतलब फीट्स आते हैं ना, फीट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? मिर्गी। मिर्गी के दौर आते हैं ना, अनियमित रॉ से, कभी आते हैं कभी सही हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से याद रखिए, बाय फीट्स एंड स्टार्ट मतलब कभी आते हैं, इरेगुलर होते हैं, नॉट रेगुलरली होता है। तो अनियमित रूप से कार्य करना। इसका सेंटेंस है, वन हु वर्क्स बाय फीट एंड स्टार्ट्स कांट सक्सीड। जो कि अनियमित रूप से कार्य करता है वो कभी भी सक्सेस या सफल नहीं हो सकता है। बियॉन्ड वन मीन्स। अब बियॉन्ड वन मीन्स मतलब क्या हुआ? पहुंच के बाहर, मेरी साधनों से पहुंच के। बियॉन्ड मतलब बाहर, वन मीन मतलब जो मेरी पहुंच है उससे बाहर। ही इज बियॉन्ड हिज मीन्स, वो अपने साधनों से बहुत ही परे पहुंच चुका है। द नेक्स्ट वन इज बैग एंड बैगेज। बैग मतलब क्या होता है? बैग, और बैगेज मतलब पूरा सामान। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है पूरे सामान सहित। बहुत ईजी है इसको याद रखना। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। तो इंग्लिश लोग इंडिया को अपने पूरे सामानों सहित, साजो सामान सहित छोड़ के गए। बिटवीन द कप एंड लीप मतलब इसमें क्या बताया? बिटवीन द कप मतलब चाय या कॉफ़ी का कप है और लिप है, तो उसके बीच में भी कुछ डिस्टेंस है ना। तो इसका मतलब है, हम हिंदी में बोलते हैं ना, अभी दिल्ली दूर है, उसके लिए यूज़ होता है बिटवीन द कप एंड लिप। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप। यहाँ पे बहुत से खतरे हैं और या भी दिल्ली दूर है। बेड ऑफ रोजेस। अब बेड ऑफ रोजेस तो आपने सबने सुना होगा, कोई रोज़ का बेड है तो क्या हो गया? मतलब बहुत ही प्लेजेंट स्थिति है, बहुत ही आरामदायक है। इसका सबसे इजी सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस मतलब हमारा जीवन बेड ऑफ रोजेस नहीं है। द नेक्स्ट वन इज कोल्ड ब्लड। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? एक बार हमने पढ़ा था बैड ब्लड, अभी हमने पढ़ा था ब्लू ब्लड, अब हम आए हैं कोल्ड ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब क्या था? उच्च कुलीन व्यक्ति। बैड ब्लड मतलब जो कि अच्छा नहीं है, बहुत दुश्मनी रख रहा है। अब कोल्ड ब्लड मतलब होता है निर्दयता पूर्वक। कोल्ड ब्लड क्या होता है? बहुत क्रुएलिटी से, निर्दयता पूर्वक। द मर्चेंट वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। जो व्यापारी था वो उससे बहुत ही निर्दयता पूर्वक मारा गया। क्रॉस वन माइंड्स। क्रॉस वन माइंड्स बता रहा है ना कि मेरे दिमाग में कोई विचार आया। बहुत इजी है, इसका सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। इट क्रॉस माई माइंड यस्टरडे दैट आई मस्ट बी हैप्पी। ये मेरे दिमाग में कल आया कि मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू आर लर्निंग न्यू idioms फॉर योर vocabulary and for your spoken English. Thank you. Please do like, share and subscribe my channel. See you tomorrow with new video. Thank you. Have a nice day.